कंट्रोल कर रहे हैं। ये दुनिया को कई दहाइयों से ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं कि पहले लोगों को जंक फूड, इनका पुअर लाइफस्टाइल का आदी बनाकर बीमारी भी लगाते हैं और फिर इलाज के नाम पर अपनी दवाइयां और वैक्सीन भी बेचते हैं। और ये भी बताया था कि दुनिया में कई दहाइयां पहले कैंसर जैसे मूजी मर्ज का इलाज भी दरियाफ्त हो चुका है, लेकिन इसे सिर्फ इसलिए सामने नहीं लाया गया कि ये फार्मा इंडस्ट्री ये दुनिया का सबसे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, हंसी टीवी चैनल का नाम है, इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन को दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो घंटे देंगे। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे इस टाइम हमारे माहौल में, हमारे माशरे में तमाम बीमारियाँ फैल रही हैं, जैसे कि शुगर है, शुगर हो गया और कैंसर का मामला है। तमाम बीमारियां ऐसी हैं जो हो गई हैं तो वो बस हो गई हैं, बस उसका इलाज चल रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, बस दवा खाते रहिए, दवा खाते रहिए। तो इस वीडियो को दोस्तों बहुत गौर से देखिएगा। इस सारी बीमारियों का हल इस वीडियो के ज़रिए बनाया गया है और इसमें एक पूरा तरीके से तफसील तरीके से छोटा सा वीडियो भी है। वो वीडियो है सिद्धू पाजी का, जो इंडियन क्रिकेटर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं और कपिल शर्मा के शो में वो उस पर भी नज़र आते थे, जज बन के नज़र आते थे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हर इंसान पूरी वीडियो को देखे और इससे अमल भी करे इस पर कि किस तरह से बीमारियाँ जो फैल रही हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। जिस तरह के सिद्धू पाजी ने अपनी वाइफ को, यानी कि जो कैंसर का जो 4 स्टेप है, एकदम लास्ट स्टेप बचने की कोई में डॉक्टरों ने समय जवाब दे दिया था, उन्होंने 40 से 45 दिनों में वो बीमारी को ख़त्म कर दिया अपने घरेलू इलाज से और कुछ दवाओं से और सब मिला जुला के उसको ख़त्म कर दिया। दोस्तों वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो आइए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर आदमी इस चीज़ से बचे और कोशिश करे अपने घरेलू इलाज, घरेलू खाने को वो सब इस तरह से ही खाना इस्तेमाल करे जो उसका घर में बनता हो। बाहर की कोशिश करे कम से कम खाए और उसको इस्तेमाल करें। तो आइए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो ज़रिए से कि चीज़ सच है इसमें। तो देखिए पूरी अंत तक वीडियो, फिर बात करते हैं हम लोग। फार्मा इंडस्ट्री जिसे दुनिया के कुछ ताकतवर लोग खुफिया तौर पर कंट्रोल कर रहे हैं, ये दुनिया को कई दहाइयों से ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं कि पहले लोगों को जंक फूड, इनका पुअर लाइफस्टाइल का आदी बनाकर बीमारी भी लगाते हैं और फिर इलाज के नाम पर अपनी दवाइयां और वैक्सीन भी बेचते हैं। और ये भी बताया था कि दुनिया में कई दहाइयां पहले कैंसर जैसे मूजी मर्ज का इलाज भी दरियाफ्त हो चुका है, लेकिन इसे सिर्फ इसलिए सामने नहीं लाया गया कि ये फार्मा इंडस्ट्री ये दुनिया का सबसे महंगा इलाज, ये सब कुछ बेमायनी हो जाएगा और इस फार्मा इंडस्ट्री के वजूद पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा कि ये एग्जिस्ट ही क्यों करती है, वो इंडस्ट्री जो कि इनको हर रोज अरबों डॉलर का मुनाफा कमा कर दे रही है। एक बात आप याद रखें कि ये दवाएं आपका इलाज नहीं करती, बस आपको ठीक करती हैं। किसी भी दवा से किसी इंसान का डायबिटिक्स, कैंसर, एड्स, ब्लड प्रेशर मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता, बल्कि इसका सिर्फ इलाज होता है, और वो भी तब तक जब तक आप ये दवाएं खा रहे हैं। ये फार्मा इंडस्ट्री कभी नहीं चाहती कि लोग हेल्थी घर का खाना खाना शुरू करें, एक्सरसाइज करें, बेहतर नींद लें और स्ट्रेस से दूर रहें, कुदरती चीजों से इलाज शुरू करें। और कोई भी डॉक्टर आपको ये एडवाइस करने की बजाय सिर्फ अपनी दवाएं लिख कर देता है, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री इस डॉक्टर को ये दवाएं लिख कर देने पर इस सेल का कमीशन देती है। इल्ला माशाल्लाह, चाइना ने भी कुछ ही दिन पहले शुगर का इलाज दरियाफ्त करने का दावा किया, लेकिन ये फार्मा इंडस्ट्री इतनी पावरफुल है कि पैसे और असर रसूख की बुनियाद पर यह इलाज इतना जल्दी मार्केट में नहीं आने देगी जब तक कि इसका मुतबादिल कोई बीमारी ना फैला दे और फिर इसके इलाज के नाम पर अपनी दवाएं और अपने इलाज को बेचे। और दोस्तों यही है इस दुनिया की कड़वी सच्चाई, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को कोई आइडिया नहीं। कुछ ही दिन पहले मशहूर इंडियन क्रिकेटर, पॉलिटिशियन और फॉर्मल कपिल शर्मा शो का हिस्सा रहने वाले नवजोत सिंह सिद्धू का एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ। अपने इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने पॉलिटिक्स से दूर रहने की वजह बताते हुए यह भी बताया कि उनकी वाइफ को किस तरह से स्टेज 4 का कैंसर था और उन्होंने बगैर किसी महंगे इलाज और दवाइयों के कैसे हर्बल तौर पर कुदरती चीजों को इस्तेमाल करके इस कैंसर को रिवर्स भी कर दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो फार्मा इंडस्ट्री का ऐसे बांडा फोड़ रहे हैं जो कि शायद इससे पहले किसी ने इंटरनेशनल मीडिया पर या नेशनल मीडिया पर बोलने की जरूरत भी की हो। वो कहते हैं कि मेरी बीवी को स्टेज 4 का कैंसर था, तमाम डॉक्टर्स ने इन्हें जवाब दे दिया था कि इनका बचना लगभग नामुमकिन है, बहुत कम इनके बचने के चांसेस हैं, तकरीबन 4% के करीब। अब कोई मौजज़ा ही हो सकता है कि ये बच जाए। लेकिन सिद्धू के मुताबिक उन्होंने किसी महंगी दवाओं और महंगे इलाज के सिर्फ अपनी बीवी के खाने पीने के अंदर कुछ बदलाव किए, इनकी इंटरमीडिएट फास्टिंग करवाकर, जिसे मुसलमान रोजा कहते हैं, और कुदरती खाने की चीजों को इस्तेमाल करके जो कि इंतहाई सस्ती हैं और हर घर के अंदर मौजूद हैं, अपनी बीवी के स्टेज 4 कैंसर को, जिसे लाइलाज समझा जाता था, सिर्फ 40 से 45 दिन में बिल्कुल ठीक कर दिया। और यही नहीं बल्कि सिर्फ इसी डाइट की वजह से इनका फैटी लीवर भी ठीक हो गया, जो कि आजकल हर दूसरे इंसान का मसला है। I really feel proud कि नोनी has been declared clinically cancer free today। मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4 स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। जो इलाज कैंसर का है वही फैटी लिवर का है और मेरा फैटी लिवर खत्म हो गया। I've lost 25 kgs। मेडिकल की दुनिया में ये किसी मौजे से कम नहीं है और एक इंतहाई हैरत अंगेज बात है, क्योंकि ये मेडिकल की बुनियादों को हिलाकर रख सकती है, खास तौर पर फार्मा इंडस्ट्री को, जो कि इन्हीं की दवाओं को बेचकर प्रॉफिट कमाने पर बेस करती है। आइए जानते हैं कि कैसे। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख। हदीस शरीफ में आता है जिसका मफहूम है कि अल्लाह ने दुनिया में हर एक बीमारी का इलाज रख दिया है सिवाय मौत के। बस इस कुदरती इलाज को ढूंढने की जरूरत है और जैसे ये सही इलाज मिल जाए तो वो बीमारी भी ठीक हो जाती है।
अब ज़्यादातर इन बीमारियों का इलाज हर्बल तरीके से या कुदरती तौर पर मुमकिन है और आप में से ज़्यादातर लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि मौजूदा दौर की फार्मा कंपनीज जिन सॉल्ट्स को इस्तेमाल करके अपनी मेडिसिन बनाती हैं, ये मेडिसिन आपकी बीमारी को किसी हद तक ठीक तो कर देती हैं और आपके दर्द को भी कम कर देती हैं, लेकिन कभी भी इस बीमारी को मुकम्मल तौर पर रिवर्स या मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं कर सकती। इसकी बजाय इन मेडिसिन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि आपको हर मेडिसिन के साथ ऑनलाइन पढ़ने को मिल सकते हैं। सिर्फ इंटरनेट पर इस दवाई का, इस साल्ट का या फार्मूला का नाम लिखें और डिटेल के अंदर इसके साइड इफेक्ट्स भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। बाज़ औक़ात तो ये साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि लगातार इन दवाओं के इस्तेमाल से मरीजों के अंदर किडनी फेलियर, लिवर डैमेज और नई नई बीमारियां जन्म लेती हैं जो कि इससे पहले उनको बिल्कुल भी नहीं थी। यानी एक बीमारी को ठीक करने की खातिर आप कई नई बीमारियां इन्हीं मेडिसिन से खुद के अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं। लेकिन हर्बल इलाज के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि कुदरती चीज़ों के इस्तेमाल से अगर आपके जिस्म को बीमारी के अंदर कोई फायदा ना हो तो इसका नुकसान भी नहीं होता। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते और यही तरीका कार नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी वाइफ के लिए और अपने लिए भी अपनाया। वो कहते हैं कि सबसे पहले हम मियाँ बीवी ने अपने खाने के अंदर एडेड शुगर यानी चीनी को मुकम्मल तौर पर खत्म किया। शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी। मैं अपनी वीडियोस के अंदर बार बार ये बता चुका हूँ कि ये आर्टिफिशियल शुगर दरअसल एक जहर है और हजारों बीमारियों की वजह है। आज से 40-50 साल पहले ये जहर इस तरह से मार्केट के अंदर खुलेआम नहीं बिकता था जैसे आज बिक रहा है। मिसाल के तौर पर शुगर ड्रिंक, बेकरी आइटम्स, चाय, कॉफी, चॉकलेट्स, टॉफीज और इवन के ब्रेकफास्ट आइटम्स। गर्ज आज पैकिंग फूड के नाम पर भर भर कर आर्टिफिशियल चीनी लोगों को पैकिंग फूड के नाम पर खिलाई जा रही है, जो कि लोगों को डायबिटीज, फैटी लीवर, ब्लड कैंसर और कई किस्म की लाइलाज बीमारियों के अंदर डाल रही है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आए तो एक दफा इन शुगर ड्रिंक्स की बैग पर मौजूद न्यूट्रिशन को जरूर पढ़ लें, ताकि आपको पता चले कि इस पूरी बोतल के अंदर कितनी आर्टिफिशियल चीनी मौजूद है। और अब आपके लिए ये बात समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए कि ज्यादातर इन फूड कंपनीज को वही कंपनीज ओन करती हैं जो कि बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज को भी ओन करती हैं, मसलन नेस्ले, जॉनसन एंड यूनिलीवर। ये बड़ी बड़ी फूड और फार्मा कंपनीज जानबूझकर ऐसे सुपरस्टार्स को, जिन्हें लोग अपना आइडियल मानते हैं, इन पर भरोसा करते हैं, इन्हें भारी पैसा देकर इन जहर से या फिर शुगर से भरी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट्स करवाते हैं और ये लोग इन पैसों की खातिर अपना जमीर और आपका भरोसा दोनों खुशी खुशी बेच भी देते हैं। मिसाल के तौर पर ये आलिया भट्ट वही है जो कि कपिल शर्मा शो पर कहती है कि शुगर बिल्कुल अच्छा नहीं है, और फिर खुद भारी पैसों की खातिर इसी शुगर से भरी पैकिंग फूड्स, मिसाल के तौर पर चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस की एडवर्टाइजमेंट्स भी कर रही है। इसमें शुगर डाला है? थोड़ा सा डाल। नहीं, अच्छा नहीं है शुगर। एक एक्ट्रेस है जो तरह तरह की एड करती है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उसकी एक क्लिपिंग दिखाई जहाँ पर एक टेलीविजन शो में वो गई थी, वहाँ पर गलती से उसकी चाय में किसी ने चीनी डाल दी, चाय में या कॉफी में, मेरे को क्या पता, तो उसकी चाय में या कॉफी में किसी ने चीनी डाल दी, तो वहाँ पे बहुत उल्टा सीधा उसने बोला उस पर्सन को भी और चीनी के बारे में, और वो जिस तरह की एड कर रही है दैट इज ऑल लोडेड विद शुगर, केमिकल्स और पता नहीं क्या क्या। तब जाकर के उन बच्चों को ये रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में ये लोग झूठ बोल रहे हैं, नहीं तो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको बोलते हैं मुनाफकत, हिपोक्रेसी। ऐसी बहुत सारी मिसालें आपको मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पर यह है इंडियन एक्टर कार्तिक आर्यन, और इसकी फिटनेस देखकर क्या आपको लगता है कि ये लड़का रोज फास्ट फूड खाता होगा? पर आप देखें कि पैसों की खातिर मैकडॉनल्ड्स ने इसका नाम इस्तेमाल करके इंडिया के अंदर इसके नाम का मील भी लॉन्च कर दिया है। यह है मुनाफकत। सिद्धू मजीद कहता है कि हमने दूध से बनी चाय और कॉफी पीना बिल्कुल बंद कर दी, और यह हकीकत भी है, क्योंकि आज की मेडिकल साइंस भी हमें यही बताती है कि चाय और कॉफी बजाते खुद बुरी नहीं है, बल्कि इसके अंदर जब आप दूध मिक्स करते हैं तो ये जहर बन जाता है। ये दूध और चाय या फिर दूध और कॉफी एक ऐसे केमिकल के अंदर बदल जाते हैं जो कि किसी जहर से कम नहीं है। हम एशिया के लोगों में, खसूसन इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के अंदर कैल्शियम की कमी की बहुत बड़ी वजह ये चाय है, और इसका मुसलसल इस्तेमाल ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी हड्डियों के कमजोर होने की सूरत निकलता है, और इसके अलावा फैटी लीवर और मोटापे की वजह भी बनती है। लेकिन अगर आप इसके अंदर दूध का इस्तेमाल न करें तो बजाते खुद कॉफी और चाय अकेले अगर इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छी है। इनफैक्ट सिर्फ कॉफी, जिसको आप ब्लैक कॉफी भी कहते हैं, आपके जिगर के लिए इंतहाई अच्छी है और फैटी लीवर के लिए तो बहुत ही अच्छी है। इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर सेलिब्रिटीज आपको यही पीती नजर आती हैं। सिद्धू मजीद बताता है कि हर बार चाय के मुतबादिल के तौर पर हम दार चीनी, लौंग, काली मिर्च और छोटी इलायची को पानी में मिलाकर पीते थे। हमने अपने सुबह और रात के खाने के दरमियान में 15 घंटे का वक्फा कर रखा था। काम होने से पहले खाना खाया 6, 6:30 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी। साइंस आज जिसको इंटरमीडिएट फास्टिंग का नाम दे रही है, मुसलमान इसे 1400 साल पहले रोजा कहते हैं। इस रोजा के बारे में आज की मेडिकल साइंस की खोज ये बता रही है कि जब आप सुबह से शाम तक जिस्म को भूखा रखते हैं तो ये जिस्म डिजाइन ही ऐसा हुआ है कि पहले खुद ब खुद जिस्म के अंदर मौजूद एक्स्ट्रा फैट या मोटापे को ये खत्म करना शुरू करता है, और फिर बीमारियों जैसा कि कैंसर सेल्स को भी खुद ब खुद ठीक करने लगता है। दरअसल सुबह से शाम तक भूखा रहना कई बीमारियों का बजाते खुद इलाज है। पर आप मुझे बताएं कि आज के दौर के अंदर कितने लोग हैं जो कि इस तरह के लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं। फास्ट फूड लगातार खाने के बाद जो आपको हैप्पी हार्मोन्स या डोपामिन मिलता है, जो कि बार बार आपको नशे की तरह दोबारा इस खाने के सिग्नल देता है, उस वक्त तक जब तक इसके अंदर मौजूद पाम ऑयल, खतरनाक किस्म के केमिकल और मैदा आपको मुकम्मल तौर पर मरीज ना बना दे। आर्टिफिशियल शुगर भी बिल्कुल ऐसे ही करती है, और ये भी एक नशा है जब तक कि आप इसको मुकम्मल तौर पर छोड़ ना दें। सिद्धू मजीद बताता है कि दिन के अंदर वो कई बार पानी के अंदर लीमू डालकर पीते हैं, और इसके अलावा कच्ची हल्दी, लहसुन और सेब का मुरब्बा इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा दिन में एक बार नीम और तुलसी की पत्तियों को, जो कि एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं। नाश्ते के बाद अखरोट और दूसरे नट्स को इस्तेमाल करते हैं, और सब्जियों के अंदर कद्दू, गाजर, आंवला या चुकंदर का जूस पीते हैं। डिनर के अंदर इन्होंने चावल और रोटी की बजाय सब्जी और सैलेड को खाना शुरू किया, और इन सब्जियों को नारियल या फिर पीली सरसों के तेल में पकाया जाता। इससे पहले वो मार्केट के अंदर बिकने वाले रिफाइंड ऑयल को इस्तेमाल करती थी, जो कि सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। गंदम की रोटी और व्हाइट राइस का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए जो कि बाहर जाकर कोई मुशक्कत का काम नहीं करते, उनके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, बल्कि उन लोगों के अंदर जाकर ये ब्लॉटिंग पैदा करती है। सिद्धू के मुताबिक अगर कैंसर जैसे मर्ज को आप खाने के अंदर गैप दें, इससे शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स यानी जंक फूड या फिर मुसलसल चावल और रोटी जैसी चीजें ना दें, तो इसके सेल्स खुद ब खुद मरने लगते हैं। कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। अब आप जरा गौर करें तो ये तमाम खुराकें और लाइफस्टाइल वो है जो कि हर एक हेल्दी इंसान को अपनाना चाहिए, ना कि बीमार शख्स को। और इस इलाज की हर एक चीज वो है जो कि हर घर के अंदर मौजूद होती है और ज्यादा महंगी भी नहीं है।
पर अफसोस के इस फॉल्स मार्केटिंग, जिसको मैं ईवल मार्केटिंग भी कहता हूँ, इन बड़ी बड़ी कंपनीज ने लोगों को ऐसा ब्रेन वॉश किया है कि अपना प्रॉफिट कमाने की खातिर लोगों को ऐसा बेवकूफ बनाया है कि आज पार्क, जिम, कुदरती सब्जियों के स्टॉल वीरान है, जबकि जंक फूड की दुकानें, पैकिंग फूड की मार्केट्स और हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। सो अगर आप उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर हॉस्पिटल के धक्कों, दवाओं और तकलीफ के अंदर नहीं गुजारना चाहते तो अभी से इस हेल्थी लाइफस्टाइल को अपना लें। अपनी डाइट और अपने लाइफस्टाइल के अंदर बदलाव करें और एक्सरसाइज को मामूल बना लें। अब चॉइस आपकी है। वो किसी ने क्या खूब कहा है ना कि अपने खाने को दवा की तरह चुनकर एहतियात से खाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आपको दवाओं को खाने की तरह खाना पड़े। और आखिर में इस तमाम डिस्कशन और वीडियो का कंक्लूजन ये है कि नेचुरल डाइट, हर्ब और लाइफस्टाइल के अंदर इंप्रूवमेंट लाकर आपको आपका जिस्म हर तरह की बीमारियों से खुद बचा सकता है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप या फिर आपके घर में से कोई भी कैंसर जैसे स्मूजी मर्ज के अंदर मुब्तला हो जाता है तो इसका सिर्फ डाइट से इलाज करने के बजाय मेडिकल प्रोफेशनल से भी इसका इलाज करवाना इंतहाई जरूरी है। सिर्फ डाइट आपको कोई फायदा नहीं दे सकती जब तक के साथ साथ मेडिकली इसका इलाज ना करवाया जाए। अगर आप गौर से देखें तो नवजोत कौर के सर के बाल बिल्कुल झड़ चुके हैं, जो कि कीमोथेरेपी या फिर कैंसर के इलाज के दौरान होते हैं, और वो बाई प्रोफेशन खुद भी एक डॉक्टर हैं। स्टेज 4 कैंसर की आखिरी स्टेज होती है, जिसके अंदर कैंसर जिस्म के अंदर जगह जगह फैल चुका होता है, लिहाजा सिर्फ डाइट इसको ठीक नहीं कर सकती। कैंसर जिस्म में सेल्स की बगैर कंट्रोल तकसीम का नाम है, जो कि ट्यूमर बना देते हैं और बाकी जिस्म के अंदर फैलकर मजीद फैलता रहता है। इन इफेक्टेड सेल्स को कीमोथेरेपी के अंदर टारगेट करके खत्म किया जाता है। देखिए, हर पेशेंट का इम्यून सिस्टम या फिर उसकी बॉडी इस तरह की नहीं होती कि सिर्फ नेचुरल डाइट के जरिए वो अपने जिस्म को रिकवर कर पाए। उसके लिए मेडिकली तौर पर इलाज करना और मशवरा करना इंतहाई जरूरी है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप बिना किसी ट्रेनर के खुद ब खुद एक्सरसाइज करना शुरू कर दें तो उसकी वजह से आपका जिस्म बनने की बजाय उल्टा उसकी लुक्स को या फिर उसकी शेप को खराब कर देगा। बिल्कुल यही मामला है डॉक्टर की एडवाइस के साथ अपनी डाइट पर कंट्रोल करना और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने का। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूँ, बीमारी देने वाला भी अल्लाह है, शिफा देने वाला भी अल्लाह है, लेकिन हम इंसान को बीमारी से बचने की कोशिश करना चाहिए। जो इस वीडियो में देखिए बताया गया, एग्जाम्पल तौर से ठंडी का मौसम चल रहा है, खांसी, बुखार, ये सब आम बात है। किसी भी डॉक्टर के पास आप चले जाइए कि मेरे ज़ुकाम है, खांसी है, वो फ़ौरन दवा लिख देगा, सिरप लिख देगा, 100-200 रुपये का बिल बना देगा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि जो शानदार पी लीजिएगा, रात को पी के सो जाइएगा और आपको इंशाल्लाह आराम मिल जाएगी, क्योंकि ये कहेगा तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी। और जैसे कि बताया गया, दवाइयों में कमीशन, ये सब बहुत बड़ा बिजनेस है। तो हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें ये देखना है कि क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है खाने पीने के लिए। हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए और खाने के साथ सलाद वगैरह भी बहुत अच्छी बात है, खाना चाहिए। कोशिश करें थोड़ा सा ऑयली खाना कम से कम खाएं और जितना हो सके कम से कम 9 घंटे सोना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात, अगर एक्सरसाइज आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, सिद्धू पाजी ने एक ऐसी बीमारी को दूर करी, इसका कोई इलाज नहीं। 40 से 45 दिन के अंदर उन्होंने अपनी वाइफ का जो कैंसर का जो था 4 स्टेज, मतलब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि कोई करिश्मा ही होगा तो बचेंगी, लेकिन उन्होंने देखिए एक मिसाइल काम की और अपनी वाइफ को इस तरह से ट्रीटमेंट किया और हेल्दी फूड ये सब खिलाना पिलाने के सब कुछ ठीक हो गया। और उन्होंने रोज़ा भी रखवाया अपनी वाइफ से। उन्होंने रोज़ा रखवाया, यानी कि 14-15 घंटे के बाद कुछ खाने को दिया। जैसे कि हम लोग का रमज़ान में रोज़ा हम लोग रखते हैं, तो बहुत फ़ायदेमंद है वो, एक चीज़ फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और इसमें जो जो बताया गया कोशिश करें इस पर अमल करने की। कोशिश करें ये बाहर की चीज़ें, इस तरह का जो भी आजकल मामला चलता है ना, आदमी बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाता है, तो खुद भी बचें, अपने बच्चों को भी बचाएं और घर की चीज़ बनी हुई ज़्यादा इस्तेमाल करें, खुद भी और अपने घर वालों को भी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। इस वीडियो को मैं फिर से कहूँगा, शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हर आदमी इससे बचे और इस पर अमल करे और कोशिश करे सही तरीके से ज़िंदगी बिताने की। तो वैसे तो जैसे मैंने फिर से कहा, बीमारी भी अल्लाह देता है और शिफा भी अल्लाह देता है, लेकिन बचना हमारा काम है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।